जय हिंद साथियों, आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कल है निफ्टी की वीकली और मंथली एक्सपायरी, साथ में ट्रम्प टैरिफ से तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सी होल्ड किया है या पी होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे पहले एक शॉर्ट आप सबको भी बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो अपडेट निकल के आ रही हैं दोनों के बारे में बात करेंगे, और साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे। जो चीजें मैंने प्रोवाइड किया था किस तरीके से या कितने % एक्यूरेसी के साथ वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस एफआईडी डाटा और ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट निकल के आ रही है, और कुछ इंपॉर्टेंट लेवल और जोन भी साथ में देखेंगे। तो इन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, मार्केट में हमें जो गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से इन्वेस्टर की या कह सकते हैं मार्केट कैप में 3.39 लाख करोड़ डूबे। इस जो हमें भारी गिरावट देखने को मिली प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा अगर बैक टेस्ट की बात करें, मैंने आप सबको बहुत अच्छे से जो सपोर्टिंग लेवल प्रोवाइड किया था वहां से मार्केट सीधा नीचे आती है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल था 81,000 साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से, जिसे मार्केट काफी ज्यादा पूरे दिन साइडवेज रही, लेकिन लास्ट में यहां से इसको भी ब्रेक डाउन करने के बाद और यहां सीधा सपोर्ट लिया है इस जोन में जो मैंने आप सबको प्रोवाइड किया था 80,720 से 770 की रेंज में। और उसके बाद अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी देख सकते हैं इस सपोर्ट को मार्केट ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया पूरे दिन, लेकिन लास्ट में यहां 24,750 से 770 की जो रेंज थी इसको ब्रेक डाउन करके, और यहां पर 24,670 से 700 की जो सपोर्टिंग व्यू था, जो अपना सपोर्टिंग रेंज था, वहां से मार्केट ने सपोर्ट लेके और 24,710 पे क्लोजिंग दिया है। ये जो मैंने प्रीवियस चार्ट एनालिसिस करके आप सबको प्रोवाइड किया था। टेलीग्राम की बात करें तो काफी कुछ सेटअप भी प्रोवाइड किया था जो बहुत अच्छे से वर्क करते हुए देखने को मिला। सबसे पहला सेटअप जो बहुत अच्छा कैप्चर हुआ था 220 पॉइंट, इसके बाद दूसरे सेटअप में 38 पॉइंट, फिर 38 पॉइंट, बाद में मार्केट साइडवेज थी जिसमें से एक दो जो है एसएल भी हिट हुए थे। तो ये सारी चीजें लास्ट में एसएल रिकवरी के पर्पस से भी कुछ पॉइंट दिया था जिसमें कुछ रिकवरी भी देखने को मिली थी। ठीक है, लास्ट में यहां पर 50+ पॉइंट भी कैप्चर होते हुए देखने को मिला। तो ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आप सबको प्रोवाइड किया था, जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं। सारी चीजें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि डिस्क्रिप्शन से या कमेंट बॉक्स से ही ज्वाइन करिएगा, सर्च करके ज्वाइन मत करिएगा, नहीं तो आप किसी और ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे और आपके साथ एक बड़ा स्कैम हो सकता है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से ही ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपकमिंग इवेंट की। सबसे पहली चीज, यहां पर आज मार्केट हॉलीडे है, ठीक है, और कल मार्केट की ओपनिंग होनी है 28 तारीख को, और कल एक डाटा आने वाला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा। पहली चीज तो ये हो गई 28 अगस्त की बात। दूसरी, यहां पर जीडीपी डाटा आने वाला है 29 अगस्त को, एक हाई इवेंट है मार्केट के लिए। ये दोनों डाटा एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में निगेटिविटी है, गिरावट क्यों हुई ये सारी चीजें आप सभी जानते हैं। खासकर ट्रेड डील को लेकर पूरे 50% की टैरिफ आज से लागू हो गई है। तो अब यहां पर देखिए, इसको लेकर अगर कोई बड़ा एक्सपर्ट व्यू या फिर एक कोई गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा स्टेटमेंट आ जाता है तो ये मार्केट के लिए एक बढ़िया पॉजिटिव ट्रिगर के व्यू में वर्क करेगा, और मार्केट में हमें थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। उसके 2-3 रीजन भी हैं, लेकिन ओवरऑल अभी शॉर्ट टर्म में चीजें नेगेटिव ही बनी हुई हैं। अगर कोई चेंजेस होता है या क्या अपडेट आ रही है आगे मैं पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को रखने वाला हूं। तो देखिए यहां पर ये चीजें हैं। अब इसको लेकर जो चीजें निकल के आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक और एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जीडीपी पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% पर बरकरार रखा गया है। अगर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो 2026-27 की वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। वर्ल्ड बैंक ने यह भी कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था बना रहेगा। तो देखिए ओवरऑल मार्केट में जो है टेक्निकल व्यू से भी हमें एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिली है, और ओवरऑल कहीं ना कहीं ट्रम्प की टैरिफ का असर तो देखने को मिला ही है। तो लॉन्ग टर्म से तो चीजें बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत ज्यादा काफी ज्यादा रेटिंग भी देखने को अच्छी मिल रही है, और बाकी घरेलू चीजों पर आप किसी भी सेक्टर में फोकस करेंगे तो वो पॉजिटिव हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये जो है कंसोलिडेशन या गिरावट थोड़ी सी देखने को मिल रही है। ठीक है, एस&पी की तरफ से भी रेटिंग अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ग्लोबल ने भारत की लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। वहीं इंडियन इकोनॉमी को लेकर आउटलुक स्टेबल रखा गया है। ठीक है, तो ये भी
एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपडेट है। इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि रेटिंग बेहतर होने से भारत को कर्ज लेना आसान और सस्ता हो सकता है। साथ ही ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी सही दिशा में जा रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक पॉजिटिव अपडेट। अगर हम यहाँ पर चार्ट पर आप सबको बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर अगर दिखाऊं, तो यहाँ पर चाहे डे टाइम फ्रेम में देखेंगे या वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो टेक्निकल व्यू से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। यही चीज आप निफ्टी में भी देखेंगे, डे टाइम फ्रेम पे एक जबरदस्त बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, जो मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक दबाव को लेकर चल सकती है। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, अभी यहां पर देखिए गिफ्ट निफ्टी कहां पर है, 24,582 पर मूव कर रहा है, काफी ज्यादा डाउन आ गया है। ठीक है, इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मेजर सपोर्ट 24,000 है गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें। ठीक है, और यहां पर एक चीज और अच्छे से समझिएगा, गिफ्ट निफ्टी में हमें एक काफी ज्यादा डाउन में आते हुए क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर डाटा की बात करें कि डाटा कैसा बना है, तो देखिए 24,710 पर क्लोजिंग हुई है। कितने पर? 24,710 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम सी साइड और पी साइड का डाटा थोड़ा सा कंपेयर करें, जैसे कि 24,800, 900 और 25,000, तो यहाँ पर 800 पर 1,50,000, 1,35,000, 25,000 पर 2,17,000, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है, यानी कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट और बड़ा रेजिस्टेंस है आपका 25,000। 24,710 पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन 25,000 आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है लॉन्ग टर्म में। यानी कि अगर मार्केट में ज्यादा थोड़ा सा तेजी आती है तो इस व्यू को आप लेके चलेंगे, नहीं शॉर्ट टर्म में रेजिस्टेंस सबसे पहला जो मार्केट को मिलेगा वो 24,800 है। 1,50,000 पोजीशन बनी है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 24,700 पर 78,000 पोजीशन है और 600 पर 90,000। ठीक है, तो 600 और 500 पर भी थोड़ा सपोर्ट देखने को मिला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो सपोर्टिंग लेवल है 24,500 और मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 25,000। ये दो लेवल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गए। बाकी शॉर्ट टर्म में 600 पर आपको एक सपोर्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहां से भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पर जो एक्सपर्ट व्यू क्या निकल के आ रहा है उसे भी अच्छे से समझते हैं। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव चीजें हैं, भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या निफ्टी 27 अगस्त से लागू होने वाले 50% ट्रंप टैरिफ के चिंता की दीवार को पार कर पाएगा। इस टैरिफ से अमेरिका को भारत से होने वाले लगभग 86.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात पर निगेटिव असर पड़ने की आशंका है। कुल मिला के बात यह है कि निगेटिव तो चीजें रहनी है, उसका भी एक रीजन और है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, कल निफ्टी का 25,000 से 25,33 के स्तर से ऊपर बंद ना हो पाना यह दिखाता है कि खरीदार बाजार में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, इससे गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है। अगर निफ्टी 24,870 से नीचे चला जाता है तो तेजी लौटने की संभावना कम हो सकती है। वहीं 24,740 से नीचे जाने पर और तेज गिरावट आ सकती है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि क्लोजिंग कहां पर हुई है, 24,710 पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जो आगे फिर से एक गिरावट का संकेत है। देखिए मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि 24,650 और सेंसेक्स में 80,500 के स्तर से नीचे गिरने के बाद ही नई बिकौली संभव है। ठीक है, 24,600 जैसा मैंने आप सबको बताया, 600 और 500 एक सपोर्ट है। इस स्तर से नीचे इंडेक्स 24,550 और 500, सेंसेक्स की बात करें तो 80,200 से 80,000 के स्तर को फिर से छू सकता है। दूसरी ओर 20 डेमा और 24,750 81,000 से ऊपर जाने पर 24,850 और 24,900 और सेंसेक्स में 81,300 से 81,500 तक का एक पुल बैक मूव जारी रहने की उम्मीद है। अगर पुल बैक की बात करें, थोड़ा सा मार्केट अप साइड में अगर कंसोलिडेट करती है तो अप साइड में हमें शॉर्ट टर्म में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। और यही चीजें निकल के आ रही हैं कि बाजार में कंसोलिडेशन जारी रहने की उम्मीद है। मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स तोड़ सकते हैं अगस्त का निचला स्तर। तो ये काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि टेक्निकल सेटअप कमजोर दिख रहा है, लेकिन अगस्त की मंथली एक्सपायरी के करीब आने के साथ कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर इंडेक्स में एक मजबूत शॉर्ट कवरिंग रैली को जन्म दे सकता है। बैंक निफ्टी बाजार के लिए सबसे कमजोर पॉइंट बना हुआ है। बैंक निफ्टी में हमें थोड़ा ज्यादा प्रेशर देखने को मिला है, क्योंकि आप सबने देखा
बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा ही गिरावट जो है दबाव के साथ देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी बाजार के लिए सबसे कमजोर पॉइंट बना हुआ है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट पर इसका नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है। यह इंडेक्स वर्तमान में अपने सभी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से काफ़ी नीचे कारोबार कर रहा है और इसमें स्ट्रक्चरल गिरावट देखने को मिली है। इसने 12 मई को 54,000 के स्तर के पास बने गैप को भरने का प्रयास किया है और इसके पूरी तरह से भर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। जैसा कि मैंने आप सबको जो गैप था वो जो टेक्निकल चार्ट पर आप सबको डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाया था। अब यहाँ पर एफआईडीआई की बात करें तो हमें कंटिन्यू कहीं ना कहीं एफआई की तरफ से फिर से सेलिंग देखने को मिल रही है। देखिए अगर यहाँ पर डीआई की तरफ से हमें अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है, तो अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो 6,516 करोड़ की एफआई ने सेलिंग किया है, लेकिन 7,060 करोड़ की डीआई ने कहीं ना कहीं बाय किया है प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में। एक दिन यहाँ पर देख सकते हैं एफआई की तरफ से बाइंग देखने को मिली थी। 21 अगस्त की बाइंग है 1247 करोड़ की, ठीक है, और 2546 करोड़ की उस दिन हमें डीआई की तरफ से भी बाइंग देखने को मिली थी। तो ऐसा नहीं कि एफआई ओवरऑल नेगेटिव है, एफआई को भी कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव ट्रिगर की जरूरत है और इसी वजह से मार्केट में ये चीजें देखने को मिल रही हैं। अब बात करें यहाँ पर देखिए ट्रम्प के बेतुके आर्डर से निपटने में जुटे पीएम मोदी, भारत किसी भी कीमत पर झुकेगा नहीं। अभी अपडेट निकल के आ रही है कि ट्रम्प की तरफ से कई बार 3-4 बार फोन भी किया गया जिससे मोदी ने बात नहीं किया और मोदी का कहना साफ है कि देखिए हम झुकेंगे नहीं, और इसीलिए कोई भी रिएक्शन इस चीज पर शुरू से ही देखने को नहीं मिला है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हम ऐसा करेंगे या हम इसका ऐसे जवाब देंगे। कोई भी चीज नहीं, बस उसका कहीं ना कहीं उपाय, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत के सामानों पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू हो चुका है। लेकिन जो टैरिफ लागू हुआ है तो इसमें से कुछ सेक्टर हैं, जैसे कि 12 सेक्टर पर दिखेगा सबसे बड़ा असर। तो जो 12 से 14 सेक्टर हैं इस पर ही हमें एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। बाकी सभी सेक्टर कहीं ना कहीं ओवरऑल ठीक हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आईपीओ भी आ रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आईपीओ आ रहे हैं। कई कंपनियों ने डिविडेंड या स्प्लिट की घोषणा की है, काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि लॉन्ग टर्म से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव हैं। ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमें ये चीजें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब जीएसटी कटौती से ही सारी उम्मीदें, निफ्टी में कोई पोजिशनल ट्रेड लेने से बचें। यानी कि आप सबको मैंने खुद भी अलर्ट किया था कि अभी 27-28 तारीख तक आप सब बहुत ही ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मार्केट में हमें जबरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है और उसका रीजन यह है कि जैसे अभी मार्केट में हमें कल इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिली, अगर देखा जाए तो गिरावट पहले भी हो सकती थी, लेकिन कल तक लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जो यूएस टैरिफ है इसको टाल दे या इसमें कुछ चेंजेस हो तो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बने। लेकिन कल तक जब कोई न्यूज़ नहीं तो मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज होते होते एक बड़ी गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिया। तो अब यहाँ पर सवाल पहला ये है कि बाजार में इतना कमजोर हमें क्यों चीज़ें देखने को मिली। तो टैरिफ आदेश और एफआईएस की बिकावली और टेक्निकल लेवल, ये 3 प्रमुख वजह हैं। एक तो टैरिफ का डर, दूसरा एफआईएस की लगातार बिकावली और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट धीरे धीरे टूटता जा रहा है। दूसरा, अगर अहम लेवल की बात करें निफ्टी के सपोर्टिंग व्यू से तो 24,850 के नीचे 24,475 से 650 की रेंज अहम सपोर्ट है। बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 54,175 से 54,375 की रेंज जो है ये अगली सपोर्ट टेक्निकल व्यू से निकल के आ रही है। तो ये सारी चीजें थी पॉजिटिव और नेगेटिव मार्केट की। अब चलते हैं कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं, कहां पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, चार्ट पर भी चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहां तक की चीजें समझी तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर रहे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी से ज्वाइन करिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखिए चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जो मैंने लेवल आप सबको प्रोवाइड किया था, चाहे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई ऐसा पॉइंट जो बहुत अच्छे से ओवर करते हुए देखने को मिला, आप सबने देखा मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है, 24,670 से 700 की रेंज में एक सपोर्ट लिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर सिंपल सी बात है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये आप मार्क कर लीजिएगा 24,670 से 700। देखिए 710 पर क्लोजिंग देखने को मिली है। 24,670 से 700 की जो रेंज है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल है। अगर इससे मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो फिर हम डाउन साइड का अपना प्लान करेंगे, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में हमें तेजी देखने को मिलती है तो यहां से 24,750 से 770
इस लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करती है तो हमें अपसाइड नहीं जाना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 24,750 से 770 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करके मार्केट सस्टेन करती है तो सबसे पहले यहां से सस्टेन करने के बाद हमें 855 से 875 तक का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि और इसे भी मार्केट ब्रेक कर जाती है, इसके ऊपर सस्टेन करती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में हमें फिर क्लियरली कहीं ना कहीं अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा और मार्केट एक अब ट्रेंड बना सकती है। लेकिन ये चीज़ें तब भी संभव होंगी जब मार्केट में कुछ ज़बरदस्त पॉजिटिव ट्रिगर वर्क करेगा। तो इसके ऊपर सस्टेन करने पर 920 से 940 तक का लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो अगला रजिस्टेंस है वो 920 से 940 का देखने को मिल सकता है। हालांकि मैं टेलीग्राम पे आप सबके साथ बराबर अपडेट रहता हूं, तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो यहां से अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 24,600 एक सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है। 24,600 सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में मूव कर सकती है, लेकिन अगर 24,600 को भी ब्रेक डाउन करती है तो फिर मोस्ट इंपोर्टेंट जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है 24,503 से 550, यानी कि 24,500 तक का लेवल साइकोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू से देखने को मिलेगा। ये चीजें आप मार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसी को अपने सेटअप में मार्क करके अपना कोई प्लान कर सकते हैं, नई एंट्री या कोई नया सेटअप बना सकते हैं। बाकी जैसा भी होगा मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। अब यहां पर देखिए मार्केट ने सपोर्ट कहां लिया है, इस वाली रेंज पे बहुत अच्छे से सपोर्ट लेके और क्लोजिंग 80,820 को दिया है। तो सिंपल सी बात है, 820 पर क्लोजिंग हुई है, 81,000 के ऊपर ही हम अपना अपसाइड का प्लान करेंगे। मार्केट फ्लैट ओपन होती है या गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन में सिंपल सी बात है जो हमारा प्रीवियस लो है, यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन का जो मार्केट ने लो बनाया है उससे ब्रेक डाउन करती है तो फिर डाउन साइड में हमें कुछ लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर अगर अप साइड की बात किया जाए तो 81,000 के ऊपर सस्टेन करने पर सबसे पहला टारगेट और सबसे पहला लेवल ले सकते हैं 81,200 से 250, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में मिलने वाला है। और 250 के ऊपर मार्केट निकलती है तो फिर 81,315 से 45 ये एक रेजिस्टेंस व्यू में वर्क करने वाला है। और इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट करके सस्टेन करती है तो फिर आगे हमें ठीक ठाक लेवल, और जैसा कि मैंने आप सबको अभी निफ्टी में बताया कि हमें फिर कहीं ना कहीं इसके लिए एक पॉजिटिव जबरदस्त ट्रिगर होना चाहिए और फिर ओवरऑल मार्केट में एक अप ट्रेंड, मार्केट में एक ठीक ठाक तेजी देखने को मिलेगी, तभी ये लेवल फिर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जो मार्केट जिस सपोर्ट से अभी रिवर्सल लिया है अगर इसको फिर से ब्रेक डाउन करती है, यानी कि जो प्रीवियस लो है सिंपल सी बात है उसे ब्रेक डाउन कर जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो 80,460 से 500, ये एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग लेवल रहेगा। और इससे भी मार्केट ब्रेकडाउन करती है तो 80,320 तक का लेवल फिर देखने को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल मार्केट में हमें एक दबाव अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और ये मार्केट ओपनिंग और ग्लोबल मार्केट से ही चीज़ें लगभग क्लियर हो जानी है। तो मैं टेलीग्राम पे अगर कोई भी चेंजेस या कोई भी अपडेट आती है तो वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।